डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? तो वेलकम टू योर मैथ्स जोन। हम हमारी वीडियोस में क्या स्टार्ट कर रखा था हम थर्ड चैप्टर कर रहे थे, जिसमें कि हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सोल्व किए थे। हमने दो मेथड्स कर लिए थे, जिसमें से कि ग्राफिकल मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कर लिया था। आज हम हमारा थर्ड लास्ट मेथड करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए, इसे हम विद एग्जांपल करते हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट सम भी है। क्या है इसमें? हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो वेरिएबल्स में, एक्स और वाई में। अब हमने इसे एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। देखिए, इसमें क्या करते हैं, एक्स के इनमें से किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम इक्वल कर लेते हैं। जैसे कि इसमें एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 1, इसमें एक्स का है 2। आप किसी भी वेरिएबल को ले सकते हैं, मैं एक्स का ले रही हूँ। इसमें एक्स का वेरिएबल है 1, इसमें है 2, तो मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। इससे क्या होगा, मेरा जो x का कोफिशिएंट होगा वो 2 बन जाएगा, वट एवर द कोफिशिएंट ऑफ y में भी। y का कोफिशिएंट कुछ भी हो, मुझे सिर्फ एक वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल करना है। तो मुझे इसका कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए, x का कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो कीजिए 2 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10। इसे भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, y का कोफिशिएंट भी 1 था, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया। इसी तरह से इस इक्वेशन को मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट 2 था, तो ये बन गया हमारे पास। ये इक्वेशन मैंने एज इट इज रख दी। अब देखिए, x का कोफिशिएंट सेम हो गया 2 और 2। अब अगर इनके साइन सेम हैं, इनके साइन सेम है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, इन दोनों के साइन अगर सेम हैं, तो हम नीचे वाली इक्वेशन में सभी के साइन चेंज कर देंगे। दैट मींस हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन में से माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो सबके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे। 2x हमारा पॉजिटिव था, माइनस का हो गया। 3y हमारा माइनस का था, प्लस का हो गया, और 4 हमारा प्लस का था, ये माइनस का हो गया। अब क्या हुआ, अब हम इसको सोल्व करते हैं। 2x माइनस 2x कट जाएगा, 2x माइनस 2x, बीच के निशान को आप भूल जाइए, ये जो बीच का साइन है इसको आप भूल जाइए। प्लस का ही 2y है और प्लस का ही 3y है, दोनों का साइन सेम है, दोनों ऐड हो जाएंगे। 5y साइन कौन सा लगेगा? जो दोनों का साइन था, यानी कि प्लस का ही साइन लगेगा, इक्वल्स टू 10 माइनस 4 दैट इज 6। अब देखिए इसमें क्या हुआ, हमारे पास एक ही वेरिएबल बच गया, x अपने आप ही कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए x खत्म हो गया, एलिमिनेट हो गया। इसीलिए इस मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। इसमें एक वेरिएबल खत्म हो जाता है, एलिमिनेट हो जाता है। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 6/5। अब एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई, इसकी वैल्यू हम हमारे इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन दे देते हैं, इन इक्वेशन फर्स्ट। हाँ जी, कीजिए वैल्यू पुट। क्या है हमारी नंबर 1 इक्वेशन? x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। क्लियर? तो y की वैल्यू पुट करते हैं। x प्लस y की वैल्यू है हमारे पास 6/5 इक्वल्स टू 5। 6/5 को हम उधर ले जाते हैं, इधर प्लस था, इधर आकर माइनस हो गया। इसके बारे में मैं 1 लिख सकती हूँ। एलसीएम लेते हैं, 5 इज द एलसीएम, 25 माइनस 6। 5 को 1 से डिवाइड किया, 5 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19/5। सो दिस इज आवर आंसर, y इक्वल्स टू 6/5 एंड x इक्वल्स टू 19/5। तो इस तरीके से हम इसे सोल्व करते हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम क्या करते हैं इस मेथड में, एलिमिनेशन मेथड में। हमें दो इक्वेशंस दी होती हैं इन 2 वेरिएबल्स, तो हमने क्या करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को हम सेम कर लेते हैं। कैसे करते हैं सेम? जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारा x का वेरिएबल है 1, सेकंड इक्वेशन में हमारा x का वेरिएबल है 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2।
ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई की, ये आ गई। सेकंड इक्वेशन को हमें किसी से भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इसका ऑलरेडी कोफिशिएंट इक्वल हो चुका था, तो इस इक्वेशन को हमने एज इट इज रखा। फिर इन दोनों के साइन सेम थे तो हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट मींस हमने सेकंड इक्वेशन की पूरी इक्वेशन के साइंस चेंज कर दिए। चेंज करते ही हमारा एक वेरिएबल जिसके हमने कोफिशिएंट को इक्वल प्रूव किया था वो एलिमिनेट हो जाएगा, जिससे कि हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। एक वेरिएबल बचते ही उसकी वैल्यू आ जाएगी, जैसे कि यहाँ y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू हम नंबर 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे कि हमारे सेकंड वेरिएबल यानी कि x की भी वैल्यू आ जाएगी। तो अब हम इसका फोर्थ पार्ट कर रहे हैं, सेकंड और थर्ड पार्ट आप करेंगे खुद से, वैसे ही करना है बिल्कुल। इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट सम है उसे दोनों मेथड से पूछा गया है, एलिमिनेशन मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था, लिंक आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो अब हम फोर्थ पार्ट कर रहे हैं इसका, मैं सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करवा रही हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड आप खुद से करेंगे। तो देखिए पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है, अब फ्रैक्शन में दिया है तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट नंबर इक्वेशन ये है हमारे पास, एलसीएम लीजिए, 6 इज द एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम, 6 इज द एलसीएम, ये बना 3x, 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x, प्लस 6 को 3 से डिवाइड किया 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4y, इक्वल्स टू -1, बाय में 1 कर देते हैं। इस 6 को उधर ले जाते हैं, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए अगर बाय 1 किया है, अदरवाइज 6 को उधर ले जाइए, 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसे हम ले लेते हैं नंबर 1 इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन उठाते हैं हमारे, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस वाई बाय 3 इक्वल्स टू 3, तो इसे मैं बाय 1 लिख रही हूँ। फिर से हम एलसीएम लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड किया 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, माइनस 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को y से मल्टीप्लाई किया y, इक्वल्स टू 3। फिर से 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर लेके जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x माइनस y, 3 into 3 that is 9, ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। तो अब देखते हैं, अब हमने एलिमिनेशन मेथड लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा। हम x का कर लेते हैं, इसमें x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, इसमें भी x का कोफिशिएंट कितना है 3 है, ऑलरेडी इक्वल है तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y equals to -6 and the second equation is 3x minus y equals to 9। ये दोनों हमारी इक्वेशंस हैं, इन दोनों के x के कोफिशिएंट सेम है और साइन भी सेम है। मैंने कहा था जब साइन सेम हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, दैट मीन्स हम पूरी की पूरी इक्वेशन के साइंस चेंज कर देंगे। 3x हमारा पॉजिटिव था, हमने माइनस का कर दिया, y हमारा माइनस का था, हमने प्लस का ले लिया, और 9 हमारा प्लस का था तो साइन चेंज करके हमने माइनस का कर दिया। अब 3x माइनस 3x कैंसिल आउट, ये प्लस का 4y, ये प्लस का y, दैट मीन्स 1y, तो कितना हो गया 5y, इक्वल्स टू ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, दोनों ही साइन सेम है तो दोनों को हम प्लस करेंगे, 6 और 9 15, और साइन वही लग जाएगा जो था। तो y इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, -15 बाय 5, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। ये y की वैल्यू हम नंबर 1 इक्वेशन में पुट कर देते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1। हाँ जी, क्या है हमारी इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। करते हैं पुट, 3x प्लस 4, y की जगह मैंने क्या रखा -3, y की वैल्यू है -3, इक्वल्स टू -6। 3x प्लस 4 को -3 से मल्टीप्लाई किया -12, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं माइनस आता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया इट्स 12 इज इक्वल टू -6। 12 को हम उधर ले जाते हैं, इधर माइनस का था, उधर जाकर ये प्लस का हो गया, तो 3x आ गया हमारे पास। -6 प्लस 12 दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, 12 में से 6 माइनस किया 6,
और साइन कौन सा लगेगा, जो इन दोनों में से बड़ा था। 12 इज ग्रेटर देन 6, सो जो 12 का साइन होगा वही साइन हमारे आंसर का होगा। तो प्लस का हो गया, तो x आ गया हमारे पास 6/3 यानी कि 2। तो हमारा आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3। दोनों वेरिएबल्स की हमारी वैल्यू निकल गई है। दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या किया। करना वही है, बस हमें फ्रैक्शन में इक्वेशन दी हुई थी तो हमने पहले इसको एलसीएम लेके थोड़ा सा सोल्व आउट कर लिया ताकि हमारी इक्वेशंस थोड़ी सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाए, ताकि हमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना इजी हो जाए। तो ये दो हमारी इसको सिंप्लीफाई करने पर एलसीएम लेकर ये दो इक्वेशंस आ गई थी। फिर हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, क्योंकि x का कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम था तो मुझे किसी भी इक्वेशन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मेरी y की वैल्यू निकल गई। y की वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते ही हमारा y खत्म, तो x की वैल्यू आ गई। सो दिस इज आवर आंसर। हाँ जी, तो बढ़ते हैं हम हमारे सेकंड सम की तरफ। सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट सम्स आ गए हैं। अब इन्हें भी हमने एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो देखिए क्या कहते हैं, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। पहली बात तो ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर इज x and let denominator is y। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा है इसने, देखते हैं क्या कंडीशन लगा रहा है। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या था हमारा x, इसमें हमने 1 ऐड कर दिया, यानी x था x प्लस 1 कर दिया। फिर सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमारा फ्रैक्शन क्या बना, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। हमारा फ्रैक्शन बन गया 1। ठीक है, 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इससे, इसको इससे। पहले x प्लस 1 को 1 से किया, 1 से करने पे सेम आ गया। इसी तरह 1 से y माइनस 1 को किया, ये भी सेम आ गया। इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। y को इधर ले आइए, इधर y प्लस का था, इधर आकर माइनस का हो गया। -1 ये एज इट इज, ये प्लस का 1 उधर जाकर -1 हो गया। तो हमारे पास हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है x माइनस y इक्वल्स टू -2। दिस इज अ नंबर 1 इक्वेशन। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब हमारी सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्या कहा है इसमें। हाँ जी, इट बिकम्स 1/2, ये फ्रैक्शन 1/2 बन जाता है। लीजिए हमने लिख दिया इक्वल्स टू 1/2। कब, इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, हमने सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया, न्यूमरेटर को हमने नहीं छेड़ा, बिल्कुल भी जैसा था वैसा ही पड़ा रहा। न्यूमरेटर था हमारा x, हमने इसको नहीं टच किया, ऐसे ही रखा x का x, बस डिनोमिनेटर में हमने 1 ऐड कर दिया। तो 1 ऐड कर दो, तो ये हमारी सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग बन गया। करते हैं इसको फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, x को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x इज इक्वल टू 1 को y प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो y प्लस 1। फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 2x, y को इधर लेके आए, माइनस y इक्वल्स टू 1। दिस इज अ नंबर 2 इक्वेशन। इसके बाद आपको पता है मैं क्या कहूंगी कि मैंने दोनों इक्वेशंस बना दी हैं, इसको सोल्व करना आपका काम है। सोल्व करना मीन्स आपको x और y की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकलेगी, y की वैल्यू निकलेगी, जिससे कि आपका फ्रैक्शन फाइंड आउट हो जाएगा। हाँ जी, तो अब हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट एज होमवर्क आपको करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी बताना है कैसे किया। ठीक है जी, तो हम थर्ड पार्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट रीड करते हैं इसकी, क्या है। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक नंबर है हमारे पास, 2 डिजिट नंबर है, उसके अगर हम डिजिट्स का सम कर दें, सम ऑफ द डिजिट्स, तो वो सम आता है 9। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order। क्या कहा इसने
कि अगर इस नंबर को, जो भी नंबर होगा ये, इस नंबर को हम 9 टाइम्स कर दें तो वो क्या होगा, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। रिवर्सिंग द ऑर्डर मीन्स जैसे कि मान लो आपके पास 54 है नंबर 54, यहाँ पर 5 क्या था, 10th प्लेस पर था और 4 था जो वो 1st प्लेस पर था। अब हमने इनका ऑर्डर रिवर्स कर देना है, मतलब हमारा 4 जो है वो 10th प्लेस पे आ जाएगा और 5 जो है वो 1st प्लेस पे आ जाएगा। गॉट इट? रिवर्सिंग द ऑर्डर क्या कह रहा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर मीन्स जो हमारा 10th प्लेस पर है वो 1st प्लेस पर चला जाएगा और जो 1st प्लेस पर है वो 10th प्लेस पर आ जाएगा। तो इसने क्या कहा कि जो नंबर था उसका 9 टाइम्स करके और उसका रिवर्स करके ऑर्डर उसका 2 टाइम्स करके वो दोनों इक्वल होंगे। तो चलते हैं एक बार सम की तरफ कि क्या कह रहा है ये। पहले हम मान लेते हैं लेट द डिजिट एट 1st प्लेस। अब 2 डिजिट नंबर है तो 2 प्लेस होंगे उसके, एक 1st डिजिट और एक 10th डिजिट। तो हम 1st प्लेस पे मान लेते हैं कि x है और 10th प्लेस पर मान लेते हैं y है। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था 54, इसके 1st प्लेस पर क्या है, 4 है और इसके 10th प्लेस पर 5 है। ठीक है, यानी ये हमारा x है, ये हमारा y है। तो इन दोनों डिजिट से ये नंबर कैसे मिला, क्या करते हैं हम, 5 को 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है कि ये नंबर कैसे ऑब्टेन्ड होता है। अगर हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, ये 10th प्लेस पर है तो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, प्लस ये 1st प्लेस पर है, चाहे 1 से मल्टीप्लाई करो चाहे ना करो एक ही बात है। तो हमने क्या किया, 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1st प्लेस वाला डिजिट। तो इस तरह से हमारा नंबर बनता है। तो नंबर इसमें करेंगे तो कैसे बन जाएगा, नंबर क्या बना, नंबर इज 10th प्लेस पे क्या था y, इसको हमने किया 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1st प्लेस वाले को ऐड कर दिया, ये हमारा नंबर बन गया। क्लियर? अब अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं, दैट मीन्स ऑर्डर रिवर्स करने के बाद ये नंबर क्या बना 45। 4 हमारा अब किस पर आ गया, 10th प्लेस पर और 5 हमारा अब 1st प्लेस पर। अब हमारा नंबर कैसे बना ये 45, 4 into 10 plus 5 है ना। तो अगर मैंने इनका ऑर्डर रिवर्स कर दिया, दैट मीन्स हमारा 1st प्लेस पर क्या आ जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, हाँ जी, ऑर्डर चेंज करने के बाद क्या हुआ, हमारा डिजिट 1st प्लेस पे क्या बना, डिजिट एट 1st प्लेस वो बन जाएगा हमारा जो 10th प्लेस पे था, यानी कि y बन गया, और डिजिट एट 10th प्लेस ये हमारा x बन जाएगा। उलट गए ना, पहले हमारा 1st प्लेस पे x था, 10th प्लेस पे y था, जैसे ही हमने ऑर्डर रिवर्स किया 1st प्लेस पे हमारा y आ गया, 10th प्लेस पे हमारा x आ गया। अब हमारा नंबर क्या बनेगा, आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, नंबर इज ये इज इक्वल टू, अब 10th प्लेस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 1st प्लेस वाला, ये है आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर। अब चलते हैं हमारी कंडीशंस की तरफ। हाँ जी, फर्स्ट कंडीशन क्या कही इसने, सम ऑफ द डिजिट इज 9। हमारे डिजिट्स क्या थे, x और y, तो इनका सम है x प्लस y इक्वल्स टू 9। ये बन गई हमारी नंबर 1 इक्वेशन। आई थिंक इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारे दोनों डिजिट्स हमें पता थे, मान रखे थे हमने x और y का सम जो है वो 9 है, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सेकंड इक्वेशन देखिए हम कैसे बनाएंगे, क्या कहा इसने, ध्यान से पढ़िए, 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, इसका 9 टाइम्स करते हैं, इसका 9 टाइम्स, हमारा नंबर है 10y प्लस x, इसका कर दो 9 टाइम्स, 9 से मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, हाँ जी क्या बोला, इज ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस मीन्स
डबल, ट्वाइस मीन्स, ट्वाइस का क्या मतलब होता है? डबल। हाँ जी, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय, उस नंबर का डबल किसका? ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, जो हमने डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करने पर जो हमारा नंबर आया उसका ट्वाइस। तो हमारा रिवर्सिंग द ऑर्डर करने से नंबर क्या आया? 10x प्लस y, उसका डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हुई ये बात? अगर ये चीज समझ में आ गई तो आगे कुछ नहीं है, आगे तो इसको सॉल्व ही करना है। फिर से देख लेते हैं इस इक्वेशन के लिए। इसने कहा 9 टाइम्स दिस नंबर, हमारा ये नंबर क्या था? ओरिजिनल नंबर 10y प्लस x, 10y प्लस x को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया, वो क्या है? इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो भी नंबर आया, ये नंबर आया था, उसका ट्वाइस, दैट मीन्स डबल, वो दोनों इक्वल है। अब इसको सोल्व करते हैं। 9 से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों को, 9 इंटू 10 90y प्लस 9 इंटू x 9x इक्वल्स टू 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू 10 20x प्लस 2 इंटू y 2y। x वाले एक साइड पे ले जाते हैं, y वाले एक साइड पे, ये सारे सबको इधर ही ले आओ। 90y प्लस 9x, इसको इधर लेके आओ, माइनस का 20x हो गया, उधर प्लस का था, प्लस 2y को इधर लेके आओ, माइनस का 2y इक्वल्स टू 0। हाँ जी, तो x x वालों को इकट्ठा करते हैं, 9x और माइनस 20x, दोनों का साइन डिफरेंट है, साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा यानी 11, और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ा था यानी माइनस, माइनस 11x प्लस का 90y माइनस 2y, फिर से दोनों के साइन डिफरेंट हैं तो माइनस होगा, और साइन कौन सा होगा? जो बड़ा था, 90 बड़ा था, 90 प्लस का था, इसलिए प्लस का साइन इक्वल्स टू 0। यहां से 11 कॉमन आ रहा है तो मैं 11 कॉमन ले रही हूँ, 11 चाहे माइनस 11 ले लो, तो यहाँ बचा x, प्लस का साइन था लेकिन मैंने माइनस बाहर कॉमन लिया है तो ये बचा माइनस, 11 बाहर निकल गया, यहाँ पर रह गया 8y इक्वल्स टू 0। ये 11 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, क्या बच गया? x माइनस 8y, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 ही बन जाता है। ये बन गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। तो हमारी नंबर फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, नंबर 2 इक्वेशन भी आ गई। इन दोनों को सोल्व कीजिए, x और y की वैल्यू निकालिए और हमारा नंबर फाइंड आउट कीजिए। x और y की वैल्यू निकाल कर नहीं छोड़ना, उसने पूछा है फाइंड द नंबर, नंबर पूछा है तो नंबर निकालना होगा आपको, अदरवाइज आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। x और y की वैल्यू निकालकर आपको नहीं छोड़ना, आपको नंबर फाइंड आउट करना है। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या कहा है? मीना बैंक टू अ बैंक, मीना एक बैंक गई टू विथड्रॉ ₹2000, 2000 रुपए चाहिए थे उसे, तो वो बैंक गई 2000 रुपए निकालने के लिए। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट ही देना, कोई और नोट मत देना, ठीक है। मीना got 25 notes in all, और उसको टोटल नोट्स कितने मिले? कितने मिले उसको टोटल नोट्स? 25 नोट्स। Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. टोटल तो उसे मिले 25, हमने क्या फाइंड आउट करना है कि उसको 50 रुपीज के नोट्स कितने मिले और 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले। तो हम मान लेते हैं पहले, लेट मीना रिसीव्ड नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज वाले मिले, मान लो उसको नोट्स x, और मान लेते हैं 100 रुपीज वाले नोट उसको मिले y। 50 रुपए के नोट मान लिए हमने, उसको मिले x, और 100 रुपए के नोट मिले y। अब उसको टोटल कितने नोट्स मिले थे? 25, यानी कि हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनी? x प्लस y इक्वल्स टू 25। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
50 रुपए के नोट मिले थे उसको, 100 रुपए के नोट मिले थे और टोटल नोट मिले थे उसको 25। दैट मीन्स जितने उसको 50 रुपए के नोट मिले प्लस जितने उसको 100 रुपए के नोट मिले, उन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना है 25। दिस इज आवर नंबर 1 इक्वेशन। क्लियर? अब देखिए दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी? मीना ने रुपए कितने निकाले? 2000 रुपीज निकाले ना। अब उसने 50 रुपए के नोट तो निकाले x, उसको कितने मिले 50 रुपए के नोट x, यानी कि उसके पास कितने रुपीस हो गए 50-50 वाले, 50-50 वाले कितने रुपीस हो गए? मान लीजिए आपके पास 4 नोट है 50-50 रुपए के, 4 नोट्स ऑफ ₹50 मान लीजिए, तो आपके पास कितने रुपीस हुए ये 4 into 50। दैट मीन्स आपके पास कितने रुपीस हुए ये 200 रुपीस, है ना। मतलब आपने क्या किया, जितने नोट्स थे जितने रुपीस के, उसको उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास 50 रुपए के नोट थे x, तो कितने रुपए हो गए आपके पास ये 50 into x, ये तो हो गए जो हमारे पास 50-50 रुपए के नोट्स थे उनकी वैल्यू। अब हमारे पास 100 रुपए के नोट भी हैं, 100 रुपए के नोट कितने हैं y, तो अब ये कितने रुपए हो गए 100 रुपीज के नोट है आपके पास y। जैसे ये किया है, मान लो मैंने कह दिया 6 नोट्स है आपके पास ₹100 के, मान लीजिए 6 नोट्स है आपके पास ₹100 के, तो आपके पास कितने रुपीस हो गए 6 into 100, दैट मीन्स 600 रुपीस, है ना। मतलब आपके पास जितने नोट्स हैं जितने रुपीस के, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास 100 रुपीस के नोट्स थे y, तो ये कितने रुपए हो जाएंगे 100y। 50-50 रुपए के नोट हो गए आपके पास, कितने रुपए, वैल्यू कितनी होगी उनकी 50x, और 100 रुपीस के नोट्स की वैल्यू हो गई 100y। लेकिन टोटल ये कितने रुपए हैं, टोटल उसमें कितने विथड्रॉ किए 2000, टोटल मीन्स प्लस ये हैं 2000। ये बन गई हमारी नंबर 2 इक्वेशन। मैं फिर से सेकंड इक्वेशन रिपीट कर देती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी दिक्कत होगी, फिर भी देख लेते हैं कि मीना को 50 रुपए के 50 रुपीज के नोट्स मिले x और 100 रुपीज के नोट्स मिले y। टोटल नोट्स उसको मिले थे 25, तो x प्लस y तो हो गया 25। फर्स्ट इक्वेशन तो बहुत ही क्लियर, बहुत ही इजीली हमारी बन गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा है उसने, सेकंड इक्वेशन में उसने कहा कि उसने जो टोटल विथड्रॉ किए थे रुपीज वो हैं 2000। 50 रुपीज के नोट्स उसको मिले थे x और 100 रुपीज के नोट्स उसको मिले थे y। 50 रुपीज के x है, मतलब उसको कितनी वैल्यू मिली 50 की 50x। 100 रुपीज के नोट्स की कितनी वैल्यू मिली उसको 100y, और टोटल करेंगे इसका 50x और 100y का टोटल करेंगे तो वो बना कितना, जितने उसने टोटल रुपीज निकाले थे, दैट मीन्स 2000 रुपीज। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 50 कॉमन आया, 50 कॉमन, अंदर रहा x प्लस 2y इक्वल्स टू 2000। 50 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 डिवाइडेड बाय 50, 0 से 0 कैंसिल, तो ये बना 40। तो हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई x प्लस 2y इक्वल्स टू 40। इसको आप नंबर 3 इक्वेशन दे दीजिए। तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में तैयार हैं, जिसको कि आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे, जिससे आपकी x और y की वैल्यू निकल जाएगी। x और y की वैल्यू ही हमने निकालनी थी। हमारी दोनों इक्वेशंस रेडी हैं, जिससे कि आपको x और y की वैल्यूज निकालनी है, जिससे कि आपके 50 रुपीज के नोट्स कितने मिले मीना को और 100 रुपीज के नोट्स कितने मिले मीना को, वो आंसर निकल जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट फिर से आपके लिए एक होमवर्क है। आप लोग मुझे फोटो खींच के जरूर कमेंट सेक्शन में डाला कीजिए, ताकि मैं चेक करूं हाँ जी कि आपको मेरा पढ़ाया कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं। थोड़ा बच्चों के कमेंट्स आते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ जी बच्चे भी कर रहे हैं, कुछ अपने आप से कोशिश भी कर रहे हैं, हमारा करवाया हुआ उन्हें समझ आ रहा है। तो इसी के साथ हमारा 3rd चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, 4th चैप्टर। तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।